आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड केकई का अनुताप के प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद्यांश है आपका इसमें, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ने मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। पहले इसका अर्थ समझेंगे। तो इसमें केकई और राम के बीच संवाद हो रहा है और केकई राम से कह रही हैं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कि मुझको भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो ने मुझसे न्यारे, इसलिए हे राम तुम मुझे दुगने प्यारे हो और मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसको नहीं जानती हूँ लेकिन तुम इसको जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम और अपने से पहले इसे तुम मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का प्रेम परस्पर जैसा है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा, यदि पूरे संसार में यह प्रकट हो जाता है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मेरा जो भी पाप और दोष है वह पुण्य संतोष में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, और मैं कीचड़ से युक्त रहूं और आप सभी कमल के समान रहें। यह कमल के समान हैं। अब इसके प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के केकई का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, ज़्यादा आपको खींची हुई है, ज़्यादा अंडरलाइन हो रही है, तो इस नीचे की 4 लाइन है तो इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या लिखेंगे कि केकई राम से कहती है कि तुम सभी भाइयों का परस्पर प्रेम जैसा है, यदि ऐसा प्रेम पूरे संसार में हो जाए तो मेरा पाप दोष भी पुण्य दोष में बदल जाएगा और मैं कीचड़ से युक्त रहूं, यानी मैं कीचड़ से युक्त रहूंगी और तुम सभी मेरे कमल के समान रहोगे। अगला प्रश्न है, केकई को कौन दुगने प्रिय हैं? तो केकई को राम दुगने प्रिय हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम का कौन प्यारा है? तो श्री राम का भरत प्यारा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैंने अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस है। अगला पद्यांश देखेंगे।
बैठी थी अचल तदापि असंख्य तरंगा, बह की सिंही अब भी आहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी है माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्लभता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो पहले इसका अर्थ समझेंगे। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कि केकई बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी सभी पूरी सभा के बीच में। वह सिंगनी अब थी आहा गोमुखी गंगा, पहले वह शेरनी की तरह थी, लेकिन अब वो गोमुखी गंगा के समान शांत, स्वच्छ और निर्मल की तरह दिख रही है। और आगे कहती है, हाँ जानकर भी मैंने भरत को न जाना, कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं पहचाना है। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, और सभी सुन ले तुमने भी अभी यही माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अगर यह सच है तो हे राम अब तुम घर को लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं आपकी अपराधिन हूँ। यानी केकई खुद अपने आप को कह रही है कि मैं तुम्हारी जो माँ हूँ, मैं खुद अपराधिन हूँ। दुर्लभता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, और दुर्लभता कमजोर के लिए चिन्ह विशेष शपथ है कि मैं कसम खाती हूँ। सौगंध, शपथ माने सौगंध या कसम खाती हूँ, यानी मेरे लिए कमजोर, जो मैं कमजोर हूँ, मेरे लिए शपथ के अलावा या सौगंध के अलावा और विशेष चिन्ह कुछ नहीं है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, और मेरे जैसी अबला नारी के लिए शपथ यानी सौगंध के अलावा और कौन सा रास्ता है। प्रश्न देखेंगे इसके। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राम और केकई के बीच संवाद हो रहा है। अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक केकई का अनुताप, और रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ तक आपको अंडरलाइन हो रही है वहाँ से व्याख्या करनी है आपको, यानी नीचे की 2 लाइनें हैं। दुर्लभता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, इन 2 लाइनों करनी है। व्याख्या करेंगे कि कमजोर व्यक्ति के लिए सौगंध के अलावा और कोई विशेष चिन्ह नहीं है, और केकई कह रही है कि मेरे जैसी अबला नारी के लिए सौगंध के अलावा और कौन सा रास्ता है। अगला प्रश्न है, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो घर लौट चलने के लिए केकई राम से आग्रह कर रही है। अगला प्रश्न है, सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है, यानी इसका अर्थ बताना है आपको। क्या अर्थ है सिंघनी का और गोमुखी का। तो सिंघनी का अर्थ है शेरनी के समान, और गोमुखी गंगा का अर्थ है गंगा के समान शीतल, स्वच्छ एवं शांत स्वभाव वाला व्यक्ति। या आप यहाँ तक भी इसे छोड़ सकते हैं। गोमुखी गंगा का अर्थ स्वच्छ
शांत एवं निर्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज का प्रश्न हमारा रहेगा, मैथिली शरण गुप्त कौन से युग के लेखक हैं? यानी मैथिली शरण गुप्त कौन से युग के लेखक हैं या कवि हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर नहीं पता है तो इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।